तो स्वागत है सर आपका ई क्लिनिक में। और सबसे पहले तो सर अपना पूरा मेडिकल स्टोर का नाम बताएं, अपना नाम बताएं, लोकेशन कहाँ पे है और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं जनौली केंद्र चला रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ये प्रयागपुर में है। प्रयागपुर। प्रयागपुर बहराइच में। अच्छा बहराइच, बहुत अच्छे सर। हाँ, जी जी। तो लगभग सर। मुझे एक साल हो गया है ओके ओके। चलाते हुए। जब मरीज आते थे जी तो जी। जैसे दवा लेके जाते थे जी जी। तो बता के ले जाते थे, जो रिसेप्शन लेटर लेके आता था वो लेके जाता था। जी जी। तो वो जो बता के लेके जाते थे उनको कभी फायदा होता था, कभी नहीं होता था। बिल्कुल सही। तो हमने एक दिन आपका वीडियो फेसबुक पर देखा। अच्छा, फेसबुक पे। मैंने- मुझे अच्छा लगा तो जी आप जी। लोग मुझसे संपर्क किए। जी जी। उसके बाद हमें ट्रेनिंग नहीं हुई, उसके बाद में दिखाना शुरू किए तो जी। मुझे जिन जिन लोगों को दिखाया वो लोग संतुष्ट हैं। अरे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जी बात। जी। तो दिखाने के बाद हर उनका एक डाटा बना रखा है मैंने। जी तो हर तीसरे दिन उनसे कॉल करके पूछते थे कि आप क्या क्या दिक्कत है, तो वो लोग बताए कि मुझे अच्छा रिस्पांस है, जी। अच्छे से डॉक्टर देखे, अच्छी दवा लिखे हैं, मुझे जी आराम है। जी जी। तो आपको आवश्यकता कैसे महसूस हुई कि इस तरह का कार्यक्रम आपको स्टोर पे चाहिए, या आपको लगा कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे सर कि जैसे जन औषधि में हम जी लोग बैठाते हैं डॉक्टर को, जी। जी बैठाते हैं डॉक्टर को, और यहाँ डॉक्टर कोई मिल नहीं रहा था जी। जी बैठाने के लिए। एमबीबीएस जी। जी एमबीबीएस वैसे तो झोला छाप डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जी। जी। और इसमें एमबीबीएस डॉक्टर हैं सब, जी जी। और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन जरूरी है। जी। तो जब आपने खोला तो लोगों जी को जी। कैसे समझाया कि ये काम करता है? जब पेशेंट आते थे तो उनसे बात करते थे, तो जी बताते थे कि ऐसे है, आपको दिखे लग आपको। जी। जी और जो मर्ज है उसके विशेषज्ञ दे, जी। जैसे यहाँ एक डॉक्टर 20 मर्ज देखता है, जी। और जो है उसी के विशेषज्ञ को दिखाएंगे। जी। तो कहे पूछे कैसे दिखाएंगे, तो मोबाइल से या फिर लैपटॉप से आपको दिखा देंगे। ऐसा आप को लगेगा कि हमारे सामने आप बातचीत हो रही है। जी। तो लैपटॉप से हमने दिखाना शुरू किया। जितने भी मरीजों को आपने दिखाया, किसी ने ये शिकायत करी कि हमें आराम नहीं मिला? अभी तक तो ऐसा नहीं आया है कुछ। अभी तक ऐसे आप भी लेकिन संतुष्ट हैं इस सेवा से? हाँ, संतुष्ट है सर। तो जैसे कभी कभी कोई डॉक्टर से अगर आपको बात करनी होती तो कर लेते हैं आप, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होती? हाँ, बात हो जाती है सर। और अगर कभी कोई सब्स्टिट्यूट दवा करनी हो, उसके लिए कैसे करते हैं आप? ज्यादा दवाएं तो उपलब्ध ही हैं, मान लो एक दो नहीं रहती हैं, तो जी जी बात कर लेते हैं डॉक्टर से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और सेवा है कि अगर कभी किसी, जैसे आपको भी पता होगा जी जी। कि अगर कोई मरीज आपकी मेडिकल स्टोर पे आया, 3 जी या जी। 4 बार दवा लेके गया, और अगर उसे आराम नहीं मिला, जी जी। तो वो सेवा का कैसे उपयोग जी। करेंगे आप? अभी तक हमने जिनको दिखाया है वो कई बार आ चुके हैं। जी जी तो उनको इस बारे में बताया तो वो लोग कहेगा अच्छा ठीक है, आप दिखा दीजिए। बिल्कुल। तो उनको दिखाए हैं। जी जी। नहीं तो वो सेवा पता है आपको क्या है? अगर 2 से 3 बार मरीज आता है, जी जी। माधुरी इसको रहने दीजिए प्लीज, आप इसको स्किप कर दीजिए। और अगर कोई मरीज आता है और ये बताता है कि साहब हमें थोड़ा सा आराम मिला है, बहुत आराम नहीं मिला है, तो आपको पता है फिर क्या सेवा देती है जी। ऑर्गेनाइजेशन आपको? हाँ जी। जी बताएं सर। एग्जिस्टिंग पेशेंट को दिखाई। जी। तो मतलब सीनियर डॉक्टर के पास वो केस रिफर होता है, और जी सीनियर जी। डॉक्टर उस केस को रीओपन करते हैं, और ये जी कोशिश जी। करते हैं कि किस वजह से इस मरीज को आराम नहीं मिला, और फिर उसके लिए प्रयास करते हैं कि इस पेशेंट को जी आराम भी मिले, कहीं रिफर करना है या कोई भी उसको असिस्टेंट जरूरत है, वो उसको दी जाती है। जी। मतलब फाइनल कंक्लूजन जी जी। आपको यहाँ पे मिलता है कि आपको करना क्या है। जी जी। 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 कि आपको करना क्या है।
तो जैसे कि एक एक पेशेंट आई थी, लेडीज पेशेंट थी। जी जी हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ, पता है। सबसे पहला पेशेंट मैंने उसी को दिखाया था। जी सबसे पहले पेशेंट उसी को दिखाया था। जी तो उसके हाथ पैर में दर्द होता था, कुछ लीवर में कुछ दिक्कत थी। जी जी। तो उनको सिलसिला मैम को दिखाए थे। हाँ जी हाँ जी उन्होंने एक जांच लिखा था, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड लिखा था। जी जी। तो उसका अल्ट्रासाउंड तो दूसरे दिन मिला। हम्म और करा के आया तो दूसरे दिन मिला, तो यहीं के डॉक्टर को दिखाया तो उसको मतलब 12 mm का पथरी निकला उसकी। हम्म। उसको मतलब पहले वहां के उसके किसी डॉक्टर ने इसको डायग्नोज नहीं कर पाया कि उसको पथरी है। जी 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 जी। सो वही ब्लड 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 जांच कर लेते थे, यूरिन चेक करते थे, यही सब करते थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड किसी ने नहीं लिखा था। जी बिल्कुल। जैसे अल्ट्रासाउंड जब लिखा गया, जी उसको बताया कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तो कराया। जी उसमें 12 mm की पथरी निकली। जी। तो कम से और कम लगभग वो महिला सेटिस्फाइड होंगी कि उनको ये पता चला जी जी कि मेरी बीमारी क्या है और उसका जी इलाज जी क्या है। अब मुझे लगता जी। है जब वो ठीक होंगे तो आपको बहुत धन्यवाद देंगे। तो करीब 3 महीने से बहुत परेशान थी वो। तो विक्रम जी, अब जब आपने अपना ई क्लिनिक खोल लिया है तो जी आपको जी। अब किस तरह के फायदे दिख रहे हैं आगे? हेलो। हाँ जी सर, मैंने कहा अब हाँ जब जी आपने अपना ई क्लिनिक खोल लिया है तो आपको जी किस जी। तरह के फायदे दिख रहे हैं कि आगे जो भविष्य में आपको हो सकते हैं? जैसे मरीज दिखा के जाता है तो एक दूसरे से बताता है कि हम वहाँ जी दिखा के आए थे, मुझे ऐसा आराम हुआ है। तो वो एक दूसरे को जोड़ते जाता है, तो उसके जी पेशेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जी और उससे हमारी सेलिंग भी बढ़ती जा रही है। जी। मैं यहाँ पे अपने सारे जुड़े हुए अपने मित्रों से बताना चाहता हूँ, विक्रम जी ने बहुत ही 1 महीने के अंदर ही इतने सारे मरीजों को दिखाया, बहुत जल्दी इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं और इतनी सारी चीजों को इतने आराम से बता पा रहे हैं जो कि बाकी लोग कभी कभी 3 4 4 महीने के बाद नहीं बता पाते। और इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है विक्रम जी का, जो इतने मरीजों से वो बात करते हैं, मरीजों से बात करने के बाद उनकी समस्या को समझते हैं, फिर सही डॉक्टर का चुनाव करके उनको दिखाते हैं। तो हमारे जितने भी स्टोर हैं ये चीज को समझें कि हम कैसे और किस तरीके से अपने मरीजों को सही इलाज दे सकते हैं। सारी चीजें आपकी डॉक्टर डिपेंडेंट नहीं है। डॉक्टर तभी कुछ कर सकते हैं जब विक्रम जी जैसा सपोर्ट आप उन्हें दें, जैसा वो अपने मरीजों से बात करके सही जानकारी डॉक्टर तक पहुंचाते हैं और उनको जानकारी देते हैं, तभी उनके सारे मरीजों को आराम है और सही डायग्नोसिस मिल रही है। और सही डायग्नोसिस अगर मिलेगी तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा। तो विक्रम जी, एक और सवाल है मेरा, सभी जो स्टोर में जुड़े हुए हैं, जो जो जिन्होंने मैं ज्वाइन में भी नहीं किया, करने वाले हैं, तो मुझे आप अपने शब्दों में बताइए, आप तो बहुत ही कम समय से जुड़े हमें, कि जी जी। ई क्लिनिक की सेवाओं से आप क्या समझते हैं और इससे आपके मरीजों को क्या लाभ मिलता है? ई क्लिनिक से ऐसा है कि जो मरीज हैं, जी पेशेंट जो हैं, जी जो मान लो लखनऊ नहीं जा सकते हैं या जी कहीं बड़े डॉक्टर से नहीं संपर्क कर सकते हैं, तो जी हमारे थ्रू वो उनसे संपर्क हो जाता है। बिल्कुल सही। और तो सबसे पहले तो आदमी की आर्थिक स्थिति रहती है, जी वहां जाएंगे तो कितना खर्च होगा, कैसे व्यवस्था करेंगे। तो बिल्कुल उनसे सही। बताते हैं कि आपकी इतनी फीस है, जी और जो पर्चा आएगा तो मेरे पास आएगा, आप और 2 दिन की दवा ले लेना, या जैसे जी बजट हो, या 5 दिन जी की। जी। और उनका मतलब कम पैसे में काम चल जाता है, शहर भी नहीं जाना पड़ता है, और काफी जी सारे केसेस है जहां वो आराम से ठीक करा सकते हैं। तो जी। शहर जाना, पैसा खर्च करना, वो सब सोचे तो बच जाते हैं। और बच कभी कभी जाते हैं। गलत जगह भी अगर चले गए तो भी बहुत दिक्कत होती है। जी। तो एक एक और सवाल है विक्रम जी, ये बताइए कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे इस पेशेंट को एक क्लिनिक में दिखाना है? पहले उनसे बातचीत करते हैं, आपको क्या दिक्कत है, जी और उनका एनालिसिस करते हैं। जी
पूरी तरह से एनालिसिस कर लेते हैं सिर्फ बातचीत करके जी कि आपको जी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जी जी उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर को दिखाएं। जी। और तो जब जैसे मान लो डॉक्टर किसी डॉक्टर को दिखाए, मान लो आज, तो उनसे बता देते हैं कि जैसे आज उनका टर्न नहीं है, कल उनका टर्न है, कल आप 12 बजे से 1 बजे तक आ जी, जाइएगा, तो उससे पहले आ जाइए। तो सर मैं यही पूछ रहा था कि जब आपने अपना ई क्लिनिक खोला, तो अभी जब आपने ई क्लिनिक खोल लिया है तो आपको क्या फायदे लग रहे थे? जैसे आपने मुझे बताया कि मरीजों को जाना नहीं पड़ता, यहीं पे उनको दवा मिल जाती है, यहीं पे उनको आराम मिल जाता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आप मरीजों को दिखाते हैं तो अपनी तरफ से भी कुछ डॉक्टर्स को बताते हैं जो जी मरीज आपको पहले से बता चुका होता है? जी। ये डॉक्टर से जब मरीज बात करते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, जी जी क्योंकि आपसे मुझसे सर हो रहा है, पैर दर्द रहा है, ये बताना। जी उसे बता दें कि रिलैक्स करिए, उनके सारे पॉइंट को धीरे धीरे हम बगल में बताया करते हैं। जी। तो ये बताइए, कभी कोई आपके पास फीमेल पेशेंट भी आई है क्या? कोई महिला मरीज भी आई है? ये फीमेल पेशेंट आई हैं। तो दिखाया आपने डॉक्टर जूही को? जी दिखाया है। तो कैसा सर फीडबैक है आपकी तरफ से भी, मैं जानना चाहूंगा, और उन महिला की तरफ से भी कि जब उन्होंने दिखाया तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? महिला पेशेंट जब आती है तो वो कोशिश करती है कि महिला ही डॉक्टर देखें, राइट, आती हैं बिल्कुल तो कोशिश यही कि महिला डॉक्टर दिखाएं। जी तो वो अपनी बात, सारी बात उन लोगों से बता पाती है, डॉक्टरों से। जी जबकि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ महिलाएं बहुत शर्माती हैं, ये इसलिए डॉक्टर से खुल के। हाँ जी, आवाज आ रही। पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर स्वागत है हमारा आपका वेबिनार में। जी। तो सबसे पहला वेबिनार है आपका, तो आप भी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ गए और बहुत जल्दी आपने समझ लिया। तो सबसे पहले आप अपने शब्दों में बताएं कि ई क्लिनिक से आप क्या समझते हैं और इससे मरीजों के, आपके मरीजों को किस तरह से फायदा मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम पवन कुमार पांडे है और मैं सैनिक नगर तेलीबाग लखनऊ में मेरा फर्म है श्याम फार्मेसी। ई क्लिनिक से जुड़ना मेरा हुआ, एक समझ लीजिए कोइंसिडेंस था। हमारे पास अचानक से आए, उन्होंने हमको ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये अभी आपका सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा चल रहा है। और उस समय फिलहाल हम अपने क्लिनिक, अपने इस फर्म के लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ढूंढ रहे थे, डॉक्टर ढूंढ रहे थे। तो जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज आपका कॉन्सेप्ट लगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं ऑन द सेम टाइम। बिल्कुल। दूसरी चीज जो मेरा अभी तक अंडरस्टैंडिंग रहा और लोगों को भी जब मैंने बताया तो उनसे जो मिला प्रतिक्रिया कि टाइम जो कंज्यूमिंग है आज के दौर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाना वो बहुत ज्यादा है, और लोगों के पास वही तो सबसे ज्यादा कम है, टाइम ही। और मेडिकल ऐसी चीज है जिसमें टाइम जितना डिले हुआ है उतना ज्यादा दिक्कतें और बढ़ती रहती हैं। जी तो ई चिकित्सा हमको इस चीज को थोड़ा कम, मतलब टाइम को हमें कम टाइम में पूरी सेवा करती है, और यही ह्यूमस हैं उनको मिल रहा है। जी जो अभी तक पेशेंट्स हमने दिखाए हैं उन्होंने हमको यही एक सबसे अच्छा रिस्पांस दिया कि हमको एक टाइम फ्रेम में सारा काम हमारा हो रहा है। तो सबसे अच्छा हमको यही लगा। बाकी सबसे और इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो भाई अभी इसमें इकोनॉमी की गड़बड़ाई हुई है तो उस हिसाब से आप लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है
हमको अच्छी लगी। बाकी सॉफ्टवेयर आपका मैंने अभी तक जितना भी डेटा भरा उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। सॉरी, ट्रेनिंग से भी ये सब चीजें मिलाकर कुल मिलाकर मुझे बेनिफिट और पैसे में और फैसिलिटी मिला, अच्छा लगा है। पांडे जी बहुत अच्छा बताया आपने कि बहुत ही कम शब्दों में बताया कि क्लिनिक से फायदे क्या हैं, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और मरीजों को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पांडे जी ये बताइए कि ई क्लिनिक में मेडिकल स्टोर का क्या रोल है बेसिकली, कैसे वो एक जो पार्टनर काम करना चाहिए मेडिकल स्टोर? सर देखिए, डॉक्टर जो है वो एट सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है जी। प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा कहाँ से? प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा जाए मेडिकल स्टोर से ही। तो जो ई क्लिनिक ने जो जोड़ दिया मेडिकल स्टोर और डॉक्टर को एक साथ, उसका बेनिफिट दोनों पक्ष को मिल रहा है। वही फायदा हमको ज्यादा मतलब वही एक रोल जो है हमको समझ में आता है। ई क्लिनिक तभी सक्सेसफुल इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वो साथ साथ में काम कर रहे हैं। बाकी जो कि प्रीवियसली पहले क्या प्राय होता था, मेडिकल स्टोर अपने हिसाब से काम करते थे, डॉक्टर अपने हिसाब से, भाई वो पर्चा लेते थे। ज्यादातर कोशिश करते थे कि कई डॉक्टर्स हमने देखा है कि वो अपनी ही दवाइयां चलाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि दवाइयां जो चल रही हैं वो कोई स्पेसिफिक डॉक्टर कोई स्पेसिफिक दवाई भी नहीं चला रहा है, खुले विचार के डॉक्टर्स हैं। अगर आपके पास दवाई है नहीं तो आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो दवाई का सब्स्टिट्यूट भी बता देगा। उस हिसाब से काम होता है। कस्टमर्स का या पेशेंट्स का माइंडसेट कैसे है, पेशेंट अगर जैसे डॉक्टर ने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, मतलब एक ब्रांड है उसी ब्रांड पे चलना है, तो इसमें वो चीज नहीं है भाई, स्पेसिफिक ब्रांड ही नहीं खाना, आप सॉल्ट पे चलिए। तो वो सब कॉन्सेप्ट हमें बड़ा अच्छा लगा इसमें। बिल्कुल पांडे जी, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्पिटेबल लॉ है उसको हम लोग फॉलो करते हैं और रजिस्टर्ड जो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या जो गजेट्स हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं वो पॉलिसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें हम लोग नॉर्मली सॉल्ट ही फॉलो होना चाहिए, बट चूंकि बहुत सारे नहीं करते उनके लिए मैं नहीं कुछ करना चाहूंगा, बट एक्चुअली सॉल्ट ही, क्योंकि फिर इंडोर्समेंट हो जाती है, डॉक्टर्स की इंडोर्समेंट हो जाती है, तो वो हम लोग नहीं करते। बहुत अच्छा बताया। तो मुझे ये बताइए, जब आपके पास मरीज आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं जिससे आपको मरीज की पूरी जानकारी मिल जाए? पहले तो हम उनको बताते कि देखिए हमारे पास भी एक फैसिलिटी है खुद की, यहाँ पर आप किसी भी समस्या के डॉक्टर से किसी जो गिवन टाइम आपको मिले उसमें आप दिखा सकते हैं और फेस टू फेस आपकी बात होगी। ऐसा नहीं है कि आपको 5 गज दूर बैठ के डॉक्टर से बात करनी है, माइक पर आमने सामने बात करनी है, और साथ ही साथ डॉक्टर आपकी पहले पूरी बात सुनेगा तभी वो उस पर कोई बात करेगा। और जो कि हमारे जितने पेशेंट हम खाए उनके साथ हुआ भी। मैं आपको केस अभी जो हमारा फिलहाल का जो लेटेस्ट हुआ उसमें ये हुआ था कि थोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे कुछ इश्यू है, डॉक्टर से कस्टमर की बात पेशेंट की नहीं आई, तो वो थोड़ा सा उनको लगा कि नहीं मुझे पूरी बात नहीं। तो आप जब मैंने वापस से आप लोगों से कांटेक्ट किया तो आपने ने दोबारा से अरेंज कराया बात, और जो पेशेंट है वो सेटिस्फाइड भी हुआ कि हाँ नहीं बात हुई मेरी। तो ये चीज जो है डॉक्टर मतलब पूरे डेडिकेटेड होते हैं। ये भी नहीं कि हाँ बस डॉक्टर ने आपकी जितनी सुई उसका लिख दिया पर्चा, ऐसा नहीं। वो पूरी बात सुनने के बाद ही आपके पर्चा लिखा और पूछेगा भी, और भी कोई समस्या वो पूछते भी है डॉक्टर, और फिर उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन दे। तो ये चीज भी इसमें थोड़ा मतलब हमको क्या लगी। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था कि आपका रोल, मतलब मेडिकल स्टोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीज आए, मरीज से जानकारी ली जाए, फिर डॉक्टर को बताया जाए और डॉक्टर मरीज से पूछे, मरीज संतुष्ट हो
फिर दवा जब मरीज देखिए जब संतुष्ट होगा और दवा लेके जाएगा तो 100% आराम मिलेगा। अगर मरीज के मन में जरा सा भी संशय है कि नहीं मेरी बात नहीं हुई या दवा मुझे ठीक नहीं लिखी गई, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके रिलीफ में असर आएगा। तो सही बात, इसीलिए सही बात। और आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ऐसा हमारे सिस्टम में कहीं नहीं लिखा है कि आप डॉक्टर से बात नहीं कर सकते। आप दवा के बारे में बातचीत कर सब्स्टिट्यूट के बारे में बात कर सकते हैं। अगर दवा नहीं है तो अगले दिन मंगा के दे सकते हैं। और दूसरी चीज जो सबसे जरूरी जानने की चीज है, आप फ्री हैं डॉक्टर का रिव्यू देने के लिए। मतलब हम आप साइट पे जाके या ऐप पे जाके जो भी आपके नजरों में जो भी सही रेटिंग है वो आप डॉक्टर को दे सकते हैं कि सर आपने ठीक से नहीं देखा या आपने ठीक से देखा। हमारी जो कोर टीम है सर इसको मॉनिटर करती है और आपका सजेशन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती है। तो हम ये नहीं कह रहे आपसे कि साहब बहुत अच्छा रेटिंग दीजिए, नहीं, जैसा आपका कंसल्टेशन हो, आपको लग रहा है बहुत अच्छा हुआ है आप बहुत अच्छा दीजिए, आपको लग रहा है ठीक नहीं हुआ है आप उसको उस हिसाब से रेटिंग दीजिए। क्योंकि हम अपने डॉक्टरों की मॉनिटरिंग डे बाय डे इसी रेटिंग से करते हैं, तभी तो आपका पेशेंट रिलीफ का रेट बढ़ेगा, राइट, और आपके सजेशन हमें मिलेंगे। अगर हम ऐसे फ्रीलांसर ही काम करें तो फिर तो उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। जैसा आपने बोला कि डॉक्टर डेडिकेटेड है, वो तो फिर कहेंगे ठीक है मैंने तो देख लिया, मैंने पर्चा लिख दिया, बस सब ठीक है, बट नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि 3 दिन के बाद आपके पेशेंट के पास कॉल जाएगा। इटसेल्फ जो टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट है उसको डॉक्टर हेड करती है, वो मॉनिटर करती है और वो बात करती है मरीज से और पता करती है कि सर आपको सबसे पहले मेडिकल स्टोर पे क्या ट्रीटमेंट मिला, डॉक्टर ने कैसे देखा और आपको आराम मिला कि नहीं मिला। तो आपके साथ साथ हम भी मनोज को फॉलो करते हैं और अगर उसको आराम नहीं मिला तो फिर उसको बोलते हैं कि साहब आप फिर से जाइए, 7 दिन पर्चा वैलिड है, बीच में दिखाइए, 7 दिन के बाद अगर आराम नहीं मिलता तो भी जाइए, बट जाइए जरूर, दिखाइए जरूर, क्योंकि उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। उसने दवा नहीं ली, उसने कुछ मतलब और चीजें नहीं ली तो फिर उसे आराम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका, इसके बिना हम साथ में नहीं चल सकते। तो जितने भी मेडिकल स्टोर हमारे इस तरह के हैं जो इस चीज को समझते हैं, मरीज की हिस्ट्री लेना, मरीज के बारे में बातचीत करना, सही जानकारी डॉक्टर को देना, उनका जो रेशियो है वो 90+ है पेशेंट रेट में। मतलब अगर वो 100 पेशेंट दिखाते हैं तो 90 to 95% रेशियो जाता है। 5% कभी कभी कोई केसेस होते हैं जो नहीं ठीक हो पाते हैं, वो एक अलग क्राइटेरिया है। बट अगर ये रोल आप लोग करने लगे तो जो हम लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं वैल्यू एडेड हो जाएंगे। वैल्यू एडेड मतलब आपको किसी पेशेंट के लिए दवा की कोई दिक्कत नहीं, बदल सकते हैं, कॉल जाएगा, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो कंपनी उसको वापस से रिविजिट करेगी, उसकी फीस नहीं लेगी, रिफर करेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें लॉ दिया है कि जो भी केसेस हो जो आप नहीं कर सकते उसको रिफर करिए। तो जहां भी प्राथमिक चिकित्सालय, तो कम से कम आपके लोगों को सही जानकारी मिलेगी। जैसे अभी विक्रम जी ने बताया कि एक महिला को उसका पथरी का शिकायत था, 6 महीने साल भर से जहां भी वो सुविधाएं थी डॉक्टरों ने इधर उधर बेचारे भेज के काम करा रहे थे, बट एक्चुअली किसी ने ये नहीं बताया कि मैडम आप ये करा लीजिए आपको आराम मिल जाएगा। अब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टर ने और उनको पथरी निकल आई। अब कम से कम वो ऑपरेट कराएंगी, इलाज कराएंगी, तो उन्हें सही मायने में रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज वो दर्द होता वो दवा खा लेती, 3 दिन के बाद फिर दर्द होता फिर दवा खा लेती। तो क्या होता है जब ये अभी दिक्कत नहीं होगी, मगर जब ये पथरी पेशाब के रास्ते में फंस जाएगी तब इतना दर्द होगा कि वहां का कोई भी डॉक्टर उसको हाथ नहीं लगाएगा और फिर वो बेचारी भाग के या तो इमरजेंसी में जाएंगी या लखनऊ जाएंगी या बड़े शहर जाएंगी जहां पे सिर्फ उसका ऑपरेशन होगा। तो ये दिक्कत आती है सभी तरह के मरीजों में जो कि इग्नोर करते हैं या जो कि दवा पूरी डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो ये दिक्कत से हम बच सकते हैं अगर आप उन्हें थोड़ा सा काउंसिल करें कि आपको दिक्कत है आप दिखा लीजिए, तो कम से कम आपको पता तो चल जाएगा सिनारियो कि क्या है। हो सकता है कोई ऐसी चीज निकाला है जिसमें आपको तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत हो, आप तुरंत जाके बात तो कर सकते हैं, एंड मोमेंट में तो नहीं आपको परेशान होना पड़ेगा।
तो ये सर आपका रोल बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और सवाल पंडित जी, ये बताइए कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे किस तरह के मरीजों को अपने ई क्लिनिक में दिखाना है? सर ज्यादातर तो हमारा डिसीजन पे बेस्ड होता है कि पेशेंट आता है, हमने तो अभी जैसे पूरा एडवर्टाइजमेंट भी किया हुआ है आप लोगों का जी। तो जैसे ही बंदा आता है खुद ही, अभी तो मेरे पास जितने सेजाएं उसमें खुद ही लोग पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन जैसे कोई बंदा आया तो पूछा, बोला कि भैया हमारे ये दिक्कत है, दिनों से दिक्कत है जी। अगर वो बताए कि काफी दिक्कत है तो मैं पे फिर स्पेसिफिक उन्हें बोलता हूँ भैया ये सब मेडिकल स्टोर से मत दवा लेके अच्छे डॉक्टर को दिखे, हमारे पास पूरी चीज फैसिलिटी है, एक डॉक्टर हैं और स्पेसिफिक एमडी फिजिशियन भी हैं। अगर आपको लगता है कि जनरल फिजिशियन से नहीं दिखा सकते हैं तो एमडी फिजिशियन से दिखवा देंगे। फीस वाली स्ट्रक्चर को बताया जाता है उनको और फिर उसके बताया जाता है स्पेसिफिक टाइम पर कि इतने से इतने बजे में आपको वो देख सकते हैं। आपको भागना नहीं है कि मतलब इतने मैं 1 घंटा बैठूं तब जाके इंतजार करके मैं दिखा लूं पेशेंट, ऐसा नहीं करना। तो उस हिसाब से पेशेंट आके दिखा सकता है। तो ये अभी तक मेरा जो है बहुत इसमें काम हुआ है। पंडित बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल है पंडित जी, आप लोग भी मतलब दवाइयां देते हैं, तो जो हमारे डॉक्टर्स जो दवा देते हैं उनमें और आप में क्या बेसिक फर्क होता है? सर हमारा सब काम सिम्पटैटिक चलता है। हम जो उसने बोला पेट दर्द हुआ तो दर्द की दवा दे दी, लेकिन डॉक्टर्स का काम सिम्टोमेटिक नहीं होता। उनका काम है वो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि क्या जड़, बीमारी की जड़ क्या है। यही अंतर है और यही अंतर की वजह से ही जो है ना ये चीज को पेशेंट को समझ पड़ता है। यही चीज अगर तो फिर वैसे ही अपना काम आराम से चलता रहे, डॉक्टर ही को दिक्कत। बिल्कुल सर, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि सारे हमारे जितने भी मेडिकल स्टोर इस चीज को ध्यान में रखें कि हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दवा देते हैं, रूट कॉज के लिए नहीं देते। रूट कॉज के लिए डॉक्टर को ही दिखाना जरूरी है, तभी उनको आराम मिलेगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने मन में भले सोच ले, मरीज सोच ले मुझे आराम मिल गया, बट वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर से वापस वो आ जाएगा। सही। तो अब पांडे जी, जैसे अब आपने क्लिनिक खोल लिया है तो अब आपको क्या फायदे दिख रहे हैं ई क्लिनिक से? सर सबसे बड़ी बात कि पेशेंट जो है वो अब मेडिकल स्टोर समझ के नहीं आता, वो क्लिनिक समझ के आता है। एक रेपुटेशन एक चेंज हो जाती है जी, और लोगों का ट्रस्ट अब बढ़ जाता है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं है कि एक झोला छाप काम चल रहा है, अब जो है इस पे क्लिनिक वाला काम चल रहा है, डॉक्टर्स के द्वारा काम चल रहा है। तो वो विश्वास जो बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से पेशेंट फुटफॉल भी बढ़ने लगता है, वही बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। पंडित जी एक और सवाल है बस आखिरी मेरा आपसे, जैसे मैं बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ, आधे घंटे खड़ा रहता हूँ, वॉच करता हूँ, तो मैंने देखा है ज्यादातर जो दवाइयां बिकती है वो कौन सी बिकती हैं? डोलो, एसिलॉक, एंटीबायोटिक, और सारे मांग के ले जाते हैं, ठीक है। बट अगर मैं ये बात करूं कि प्रॉफिट और मार्जिन बहुत कम है इन दवाइयों का, अगर इस तरह के पेशेंट आपके पास कम है, राइट? और अगर आपके पास अगर ओटीसी प्रोडक्ट है जैसे डाबर है या जो खुद बिकता है मगर वो मेडिसिनल नहीं है, वो तो ओटीसी हो गया, उसमें तो एक सेट मार्जिन है। और ये आपको भी पता है कि जो ब्रांड चढ़ने लगता है जी, जो ब्रांड चलने लगता है उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, राइट जी। तो मैंने देखा है कि एक बार मैं स्टोर पे था तो कोई पेशेंट आया, उसने मांगा कि एसिलॉक दवा दे दो। फिर मैंने उसे काउंसिल किया, मैंने कहा सर आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बताया सर मुझे ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है सर, आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। जी सर, सॉरी कोई बात नहीं, एक बार आप डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए, हो सकता है ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं आपका हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनको जो हिस्ट्री निकल के आई, सब चीजें निकल के आई, उनको जीआई का प्रॉब्लम था। जी,
जब जीआई का प्रॉब्लम निकल के आया तो फिर उन्होंने जांचें कराई। जांचें करने के बाद ये पता चला कि कोलाइटिस का केस था, जो कि कोई डायग्नोस नहीं कर पाया उनको, और वो ऐसे ही जाके और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दवा लेते चले जा रहे थे, उनकी आंतों में दिक्कत होने लगी। तो जब हम लोगों ने उनको बताया, गाइड किया, समझाया, तो पता चला कि वो अगर थोड़े दिन और ये दवा खाते तो शायद कुछ और संभावना बन सकती थी। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने उनको देखा, उनको दवाइयां लिखी। तो जब उन डॉक्टर ने पर्चा लिखा, तो मैं अगर कमर्शियल हॉस्पिटल की तरफ जाऊं तो उनकी दवाइयां एक हफ्ते की कम से कम 500 से 700 रुपए के बीच की, और वो लगातार 3 महीने चलने वाली थी। और प्लस ऐसा नहीं है, उनको बेनिफिट्स भी बहुत थे, क्योंकि वो दवा पेटेंटेड दवा थी, अच्छी दवा थी जो चलने वाली थी। तो इससे मुझे ये समझा कि अगर हम थोड़ा सा काउंसिल करके मरीज की समस्या को निकाल के ले आए तो मरीज जरूर दिखाएगा, और जब मरीज दिखाएगा तो ऑटोमेटिक है डॉक्टर उन्हें रूट कॉज की जब दवा देंगे तो वो पेशेंट को देख के दवा नहीं देंगे, उसकी बीमारी को देख के दवा देंगे। तो ऑटोमेटिक जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन सेल है, जो हम लोग एसी, डोलो और ये सब बेचते हैं, जब मेरा प्रिस्क्रिप्शन सेल बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें आयरन भी होता है, उसमें टॉनिक भी होता है, उसमें एंटीबायोटिक भी होता है, और सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं, ताकि उसको पूरी बॉडी को एक होलिस्टिक अप्रोच से वो ठीक हो सके। हम लोग सिम्टोमेटिक में ये कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है। सही बात। बॉडी को हर एक का न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर हम मुझे प्रिस्क्रिप्शन सेल अपनी बढ़ानी है तो मुझे सीखना पड़ेगा कि मैं मरीजों को कैसे दिखाऊं या उनकी प्रॉब्लम को कैसे निकाल के बाहर लाऊं हिस्ट्री लेके, क्योंकि डॉक्टर तो पहुंच नहीं पाएगा, पहुंचेंगे आप ही। तो अगर आप उससे हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने बताया कि विक्रम जी ने, मैं पेशेंट से 5 मिनट बात करता हूँ तो पेशेंट की सर हिस्ट्री, पेशेंट बहुत है सर, ऐसा नहीं है, गांव में मरीज बहुत है, बट हमारे पास एंड में आते हैं। अगर आप पीजीआई चले जाएं, बलरामपुर चले जाएं, आपको 80% गांव का मरीज मिलेगा। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। शहर के हॉस्पिटल में 20% मरीज जाता है, मगर गांव वाला 80% बाहर से आता है, उसी से हमारे हॉस्पिटल रन होते हैं। तो अगर ये सुविधा हम देने लगे तो वो नंबर हम कम कर सकते हैं, उनको बेचारों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, समय नहीं खराब करेंगे, और आपका जो मेडिसिन सेल है वो धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ने लगेगा, अगर हम एक एक पेशेंट को फोकस करके दिखाएं। देखिए, पेशेंट इंपॉर्टेंट है, पेशेंट नंबर नहीं इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट अगर आपका गैस्ट्रो का जुड़ेगा तो वो और पेशेंटों को लेके आएगा, एक गायनी का जुड़ेगा तो और गायनी को बताएंगे, एक स्किन का जैसे है वो बताएंगे, क्योंकि ये सारे लंबे केसेस चलते हैं जिसमें उनको आराम मिलने में हफ्ता 10 दिन लगता है, मगर उस हफ्ते 10 दिन में अगर आपने अच्छे से काउंसलिंग कर ली तो उनको समझ में आ जाता है कि ये रोग कैसे होता है, कैसे रोकथाम हो सकती है, और आगे ना हो उसके लिए मुझे क्या करें। डॉक्टर से यही तो चाहते हैं हम लोग कि सर आप हमें ये बताया था कि दोबारा नहीं आना पड़े। बट आज की डेट में मैं बताऊं, जितने भी बी टाउन है सबकी फीस 700 रुपए डॉक्टर की है, 500 रुपए। मरीजों की भीड़ है, जो चीज हम जानना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती। डॉक्टर देखता है, पर्चा लिख देता है, मेरे अटेंडेंस से समझ लो कैसे दवा लेनी है, बस 15 दिन बाद आके दिखा देना। इससे ज्यादा डॉक्टर बात नहीं करता है। सही कह रहे हैं। आप बताइए, आप कैसे उससे अपनी सलाह ले सकते हैं जो वो देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको समय नहीं है, उसके पास ही। सही कह रहे हैं, समय नहीं, प्लस हाँ कमर्शियल एस्पेक्ट, जब इतनी फीस ज्यादा है तो मरीज भी क्या करे, क्योंकि समस्या है ये। तो के साथ फीस के साथ वो जो मेडिसिन भी लिखते हैं वो मेडिसिन भी उतनी अच्छी होती है। हमने देखा, हमने अभी तक है प्रिस्क्रिप्शन के उतना कॉस्ट नहीं है। जब सर वो वही मैंने बताया ना, मोनोपोली मेडिसिन होती है तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, और हम लोग बधाई देते हैं आपको, आपके मेडिकल क्लिनिक को। आप इसको अच्छे से रन करें, हम लोग आपके साथ हैं। अब हम लोग सवाल ले लेते हैं, जो जिन्होंने सवाल पूछना है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ लोग, सवाल बताएं अपना सर।
जी मैं सत्यांश मेडिकल स्टोर मिर्जापुर नहीं से सर, बोल रहा हूँ। सवाल को ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमने अभी आपका पूरा ये अभी सुना है, तो इससे हमको भी काफी कॉन्फिडेंस हुआ है कि नहीं, हमको भी स्टार्ट करना चाहिए, जी है ना। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने आज शायद मैसेज भी डाला है श्वेता जी को, है ना। तो मैं जल्दी ही इसको अपने यहाँ भी स्टार्ट करना है मुझे। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल करिए सर, हम लोग आपके साथ हैं। और ये जी, जी, वेबिनार सर हम लोग आप ही लोगों के लिए आयोजित करते हैं, ताकि आप जैसे जितने भी मेडिकल स्टोर हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, अपने मरीजों को मदद करना चाहते हैं, वो इस तरीके से उनकी मदद कर पाए, और जो जी, जी, हमारा कमर्शियल एस्पेक्ट्स है वो भी हम पूरा कर पाए। और दूसरी बिल्कुल चीज, बिल्कुल। जैसे बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम है, वो भी नहीं हमें होंगी, क्योंकि हमारे पास अब जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। प्लस ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के लिए अब गजेट्स भी आ गया, वो भी आपको मिल जाएगा। तो कोई भी सीएमओ या कोई भी डीआई आपको परेशान नहीं कर सकता। नहीं नहीं, वो मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, क्योंकि अब उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि हम लोग कोई वहाँ मेडिकेशन वगैरह ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे। हम तो सीधा सीधा प्रिस्क्रिप्शन को के बेस पे और जो है मेडिकेशन दे रहे हैं, जो कि हमारा राइट है ना। आलोक जी, मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, और बहुत सारी सर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही बात नहीं बता रही मेडिकल स्टोर को, तो जिसकी जी वजह से जी, सर हमें सही जानकारी देनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल। मिसगाइड करते हैं वो लोग कि साहब हम ये नहीं कर नहीं, मैं देंगे, हम वो करा देंगे। बट ऐसा नहीं है सर, नियम यही है कि कोई भी डॉक्टर के अलावा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन अगर सीएमओ ऑफिस में नहीं है, तो आप हम्म, लीगल एप्लीकेशन लग सकते हैं, राइट सर, बिल्कुल हाँ। है ना। तो उसके लिए वही मैंने आपको जानकारी दी कि सर आप रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे तो क्लिनिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हाँ तो ये नहीं नहीं, वो बिल्कुल है। बिल्कुल सही जानकारी है। कई सारे लोग मिसगाइड कर देते, नहीं सर आप करिए हम करा देंगे आपका, ऐसा कुछ नहीं है सर। और प्लस नहीं, हमारे मैं समझ पास, गया। हाँ, हमारे पास गजट भी है, जो कि मेरे ख्याल से माधुरी मैम ने आपको शेयर भी किया होगा। उसमें साफ साफ जी जी, पॉलिसी लिखी हुई है। तो कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी आपके यहाँ आके अब ये नहीं बोल सकता, साहब आप सीधे गजट दिखा दिए सर ये आप ही का गजट है ना। तो सर अब कोई बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि हम लोग वर्बली बोल रहे, सिर्फ गजट से हमारे पास, प्लस आपका बिल्कुल सर्टिफिकेट बिल्कुल। और प्लस आपका जो एग्रीमेंट है वो भी आपके पास रहेगा। तो ठीक है सर, जानकारी सही देनी सर हमारा उद्देश्य है, ताकि आप लोग पूरी पारदर्शिता से अपने मरीजों को कॉन्फिडेंस से इलाज दे पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो लोग जी, स्वागत है आपका, मैं पहले से अनाउंस कर देता हूँ, आप ज्वाइन करें। जी ठीक है सर, ठीक है, ज्वाइन करेंगे। श्वेता मैम आज सर को जरा ज्वाइन कराइए बात करके। सत्यांश मेडिकल स्टोर का सर एक सवाल है हाँ हाँ, उनको अनम्यूट करें please। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पेशेंट को आप लोग मोटिवेट कैसे करते हैं? पेशेंट को कैसे मोटिवेट करते हैं? पेशेंट अच्छा, सर, ये पेशेंट श्याम फार्मेसी जी बताएंगे कैसे मोटिवेट करते हैं। पांडे जी बताइए पेशेंट सर। पेशेंट मोटिवेशन के लिए सर बेसिक चीज है, पहला तो आप ये बताइए उनको कि आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़े। मेन चीज ये है कि आपको पता चाहिए आपको इतना टाइम दे रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका आपका सारा कुछ यहाँ पे आराम से डिटेल और डिटेल सामने रहेगा, फेस टू फेस आपकी बात होगी। मेन चीज ये बतानी है, पेशेंट आए जरूर मोटिवेट होके, अगर हम उनको ये चीज बताएं कि डॉक्टर से उनकी बात होगी मतलब सिर्फ पैसा ही बता, कभी फैसिलिटी कितनी चाहिए वो भी जरूरी। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ सत्यार जी। आप मिर्जापुर से हैं सर? यस सर। हाँ, तो ये बताइए सर, दर्द के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं आप? पेरिनोम? नहीं, कौन सा देते हैं? डाइक्लोफिनेक देंगे ना। डाइक्लोफिलिक किस कंपनी का आता है? कंपनियां तो बहुत सारी हैं। अरे नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। एक ऐसा दर्द का इंजेक्शन होता है मेरे ख्याल से एल्कम का, राइट, जिसको देने में आप लोग घबराते नहीं है, जी है ना। तो मुझे आप बताइए, आप घबराते क्यों नहीं है?
फिलहाल अभी तो मैं इंजेक्शन देता ही नहीं हूँ, तो घबराऊंगा क्यों। मैं आपको इसकी पीछे की कहानी बता देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, बट एक ऐसा ड्रग सोचा तो वैलिडेट होता है, जो ट्रायल हो चुका होता है, जिसपे पूरा भरोसा होता है कि साहब ये काम करेगा ही, आदमी कितना भी परेशान हो बट अगर मैं ये लगा दूंगा तो बिल्कुल आराम हो जाएगा। यही भरोसा सर अगर आपका ई क्लिनिक पे हो गया कि नहीं साहब मरीज कैसे भी आए मेरे कॉन्सेप्ट पे ये आराम मिलेगा, तो बस आपने पेशेंट को मोटिवेट नहीं करना। एक एल्कम का इंजेक्शन आता है दर्द का, जिसका नाम मुझे नहीं पता, वो बिल्कुल मतलब हर मेरे ख्याल से आप बता पाएंगे पांडे जी कौन सा आता है इंजेक्शन दर्द का? तो ज्यादातर यहाँ गोवरॉन ज्यादा चलता है, गोवरॉन के बारे में बता पाएंगे। तो उसमें सर क्या होता है ना कि वो भरोसा तो वो टेस्टेड होता है। तो इसी तरीके से जब आप इस संस्था से जुड़ेंगे, मरीजों को दिखाएंगे, धीरे धीरे जब आपको पता चलेगा तो आप पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि सर मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप दिखाइए, किसी भी असुविधा पे मैं आपके सामने हूँ। और ये प्रोसेस को समझिए कि मरीज को कैसे बात करना है, उसकी जानकारी लेनी है, फिर डॉक्टर को बताना है, फिर प्रिस्क्रिप्शन आएगा, दवा देनी है, फिर मरीज से पूछना है कि सर आपको आराम मिला कि नहीं मिला। तो आप बताइए कभी किसी मरीज के साथ ऐसा होता है कि इतनी सारी सहूलियत उसको दी जाती हो? नहीं, आप भी दवा देके भूल जाते, खाओ नहीं खाओ मुझे नहीं पता, मगर हम पूछते हैं ना सर, ये मोटिवेशन है मरीज के लिए कि अगर वो 50 रुपए या 100 रुपए भी दिखाता है तो हम सर्विस थोड़ी ना वो करते हैं। हमारा प्रोसेस सबकी है, 50 रुपए का दिखाएगा तो भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, 100 का दिखाएगा, 200 का दिखाएगा, बट आपको बस आपका रोल पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है। पेशेंट सर जब भी आएगा आपके पास दिक्कत में आएगा, आपने उसको बस मोटिवेट करना है कि मैं आपकी समस्या का समाधान दूंगा, मेरे पास है, आप मुझ पर भरोसा रखें। आप बताओ सरदार जी, मुझे लगता समझ में आया सर आपको? जी सर। धीरे धीरे जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा और बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। जुड़ने को तो जुड़ ही चुके हैं ना है, तुम्हें बता चुके यार अरविंद की तुम्हें सर देखिए पेशेंट के बारे में जितनी जानकारी आप ले लेंगे ना आपको उतना ही भरोसा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। पेशेंट से आप वो पेशेंट को मोटिवेट कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ फिर से 2 शब्दों में। सबसे पहले तो आपने उसको 5 मिनट बातचीत करनी है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसकी समस्या को समझना है और उसके बाद सही डॉक्टर को दिखाना है, बस। और जब उसको आराम मिलेगा मोटिवेट वो अपने आप हो जाएगा अगली बार आने के लिए आपको। और आराम तभी मिलेगा जब उसको आप प्रॉपर हिस्ट्री से दिखाएंगे। ठीक है सर, चलिए। आज का हमारा वेबिनार बेस्ट था प्रिस्क्रिप्शन सेल पे और ग्राहकों की संख्या को बढ़ाने में, जो हमारे दोनों स्पीकर्स ने हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो अब मैं आप सभी को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी देना चाहूंगी, जिसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जब भी आप ई परामर्श कराते हैं अपने मरीजों का। तो अपने फोन का क्रोम अपडेट रखना है आपको, डॉक्टर की विशेषज्ञता और डॉक्टर की वेटिंग और डॉक्टर की फीस पर अवश्य ध्यान देना है और ये सारी जानकारी आपको अपने मरीजों से शेयर करनी है। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते समय फ्लो बोर्ड पे एक्टिव रहना है, जैसा आप लोगों को ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स की कॉल वहीं पे आती है। ई परामर्श के समय मरीज की पूरी जानकारी लेना और डॉक्टर्स को उन जानकारी को बताना ये आवश्यक होता है। प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई सभी बातों की पूरी जानकारी पेशेंट को दो। यदि कोई डॉक्टर कोई सलाह एक्सरसाइजेस रिकमेंड करता है, आपके मरीज को लिखता है, तो कृपया वो मरीज को जरूर बताएं। प्रत्येक मरीज से ई परामर्श के बाद फीडबैक लेना और डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। ये आपके पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स को भी बढ़ाता है यदि आप ऐसा करते हैं तो। कृपया पेशेंट के रजिस्ट्रेशन के बाद फोन की स्क्रीन और ओसीएम एप्लीकेशन बंद ना करें, इससे आप डॉक्टर की कॉल मिस करते हैं और ई परामर्श में आपको लेट लगता है। इमरजेंसी एंड एक्सीडेंटल केसेस को दर्ज ना करें, जो कि हर वेबिनार में आप लोगों को बताया जाता है। ई परामर्श से जुड़ने के लिए आप एमएसओस को क्या क्या लाभ मिलता है यदि आप अपनी ई क्लिनिक को चलाते हैं तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी। आपके स्टोर पर डॉक्टर की उपलब्धता होती है, चिकित्सा सुविधा में वृद्धि होती है और आपके स्टोर पर मरीजों की संख्या बढ़ती है। आपके स्टोर की दवाओं की बिक्री बढ़ती है और दवाओं की बिक्री के बढ़ने से आपके स्टोर का वित्तीय लाभ बढ़ता है। आपके क्षेत्र में आपके स्टोर की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है
और इससे स्टोर ओनर की सामाजिक पूंजी बढ़ती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए। हम जल्द ही अगले लीडरशिप वेबिनार के लिए आपको सूचना देंगे। वेबिनार से जुड़ने और अपना समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आशा है आप सभी का सहयोग इसी तरह में होता रहेगा और हम आपके ई क्लिनिक के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आप सभी को प्रदान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माधुरी।